आदरणीय आध्यात्मिक जिज्ञासुओं, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हों, लेकिन फिर भी ऐसा लगा हो कि आप उसे बहुत पहले से जानते हैं? या फिर आप किसी जगह पर पहली बार गए हों, लेकिन मन ने कहा हो, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यदि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो संभव है कि आपने जीवन के किसी गहरे रहस्य की हल्की सी झलक देखी हो। वह रहस्य है पुनर्जन्म का रहस्य। भारतीय दर्शन कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। बहुत लोगों को यह शंका होता है कि क्या सच में हम पहले भी जीवन जी चुके हैं? क्या आत्मा बार बार यह शरीर धारण करती है? और अगर कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति पिछले जन्म की बातें बताता है तो क्या वह सिर्फ कल्पना है या असली अनुभव? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में पुनर्जन्म एक बेसिक विश्वास है। ऊपर वर्णित भगवद गीता का यह श्लोक इसी बात का समर्थन करता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है। तो चलिए, आज हम सिर्फ विश्वास की बातें नहीं करेंगे, हम असली अनुभवों और वैज्ञानिक जांच वाली कहानियों पर बात करेंगे। पिछले जन्म की यादें ज्यादातर छोटे बच्चों में आती हैं, 2 से 6 साल की उम्र में। बच्चा अचानक कहता है, मैं पहले वहां रहता था, मेरा नाम ऐसा था, मेरी मौत ऐसे हुई थी। ये यादें स्पष्ट होती हैं और कई बार फैक्ट्स से बिल्कुल मैच कर जाती हैं। बड़े लोगों में ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी हाइप्नोसिस से आती है, या कभी कभी अचानक डेजा व्यू, सपने या डर से ट्रिगर होती हैं। लेकिन असली सवाल है कि क्या ये सच हैं? डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और डॉक्टर जिम टक्कर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने 2500 से भी ज्यादा केस स्टडी किए। उन्होंने बच्चों की बातें जांच की, नाम, जगह, मौत का तरीका इत्यादि, और कई मामलों में 100% तक सही पाया। भारत में ऐसे केस बहुत हैं। तो चलिए इस तरह के कुछ केस का हम वर्णन करते हैं। पहला है शांति देवी का घटना। यह 1930 की घटना है, दिल्ली की। भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना हुई है। ये दिल्ली की एक छोटी बच्ची शांति देवी लगभग 4 वर्ष की थी। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मेरा घर दिल्ली में नहीं मथुरा में है। उसने बताया कि उसका नाम लुगदी देवी था और उसका एक पति और बच्चा भी था। जब जांच हुई तो मथुरा में वास्तव में ऐसी महिला के होने की पुष्टि हुई। जब शांति देवी को मथुरा ले जाया गया तो उसने अपने पिछले जन्म के घर को पहचान लिया, अपने पति को पहचान लिया और घर के गुप्त स्थान भी बता दिए। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई। महात्मा गांधी ने भी इसकी जांच कराई। सब सच निकला। यह केस दुनिया भर में मशहूर है। बच्ची ने कभी मथुरा नहीं देखा था, लेकिन सारे डिटेल्स सही पाए गए। दूसरा उदाहरण है स्वर्णलता का मामला। मध्य प्रदेश में स्वर्णलता नाम की एक लड़की का मामला भी बहुत चर्चित हुआ है। वह बार बार कहती थी कि उसका घर जबलपुर में है और उसका नाम बिया पाठक था। उसने अपने पिछले जन्म के परिवार के सदस्यों के नाम और घर के बनावट तक बता दी।
जब उसे जबलपुर ले जाया गया तो उसने कई लोगों को पहचान लिया। तो मित्रों, ऐसी घटनाएं केवल भारत में ही नहीं होती हैं। अमेरिका में भी एक बच्चा था, जेम्स लेनिंगर। वह बार बार सपने में देखता था कि वह एक युद्धक विमान यानी फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। वह कहता था कि उसका विमान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिर गया था। जब उसके माता पिता ने खोजबीन शुरू की तो पाया कि वास्तव में उस नाम का एक पायलट युद्ध में मारा गया था। तो मित्रों, आखिर ऐसा क्यों होता है? भारतीय दर्शन इसका उत्तर संस्कार के सिद्धांत में देता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा केवल शरीर नहीं बदलती, पुराने शरीर को छोड़ते समय वह सूक्ष्म शरीर के साथ सारे संस्कारों और कर्मों की छाप भी लेकर निकलती है और इन्हीं के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि कोई बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में ही पियानो बजाने शुरू कर देता है, कोई बच्चा मैथमेटिक्स में जीनियस बन जाता है, तो कोई अन्य बच्चा बहुत छोटी उम्र में ही ध्यान और भक्ति में रुचि दिखाता है। तो संभव है कि यह सब पिछले जन्म के संस्कारों का परिणाम हो। तो मित्रों, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते ही उसके प्रति अकारण प्रेम महसूस करते हैं और कभी किसी से मिलते ही अकारण दूरी या असहजता महसूस होती है। तो क्या यह केवल संयोग है या फिर संभव है कि इन संबंधों की जड़ें किसी पिछले जन्म में हों? लेकिन हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? यदि हमें सारे पिछले जन्म की याद रहें तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। कल्पना कीजिए, यदि किसी को अपने पिछले जन्म के सारे दुख याद हों तो क्या वह इस जन्म में शांति से जी पाएगा? इसलिए प्रकृति हमें नई शुरुआत देती है। वह हमारे ऊपर विस्मृति का एक पर्दा डाल देती है। इसको ईश्वर के तरफ से किया गया एक बड़ा ही उपकार माने। यदि पिछले जन्मों की सारी घटनाएं हमें याद रहती तो हम पागल हो जाते। पिछले जन्म को छोड़िए, इसी जन्म की सारी चीजें हमें ख्याल नहीं रहती। इस पूरे जन्म को छोड़ दीजिए। यदि आपके साथ कल हुई घटनाओं को याद करने के लिए बोला जाए तो भी आपका सिर चकरा जाएगा। तो फिर पिछले सारे जन्मों के कर्म संस्कार यदि मस्तिष्क में स्टोर रहें तो हम निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। इन सारी चीजों को ख्याल रखना जीवन को दुभर बना डालेगा। अतः पिछले जन्मों की सारी घटनाओं को विस्मृत करके ईश्वर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। प्यारे मित्रों, कहावत है कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। एक बार एक किसान ने अपने खेत में 2 तरह के बीज बोए। एक जगह उसने आम का बीज लगाया और दूसरी जगह नीम का। कुछ वर्षों बाद जहां आम का बीज था वहां मीठे आम लगे और जहां नीम का बीज था वहां कड़वे फल आए। किसान चाहकर भी आम के बीज से नीम नहीं उगा सकता। इसी प्रकार जीवन में भी कर्म ही हमारे भविष्य का बीज हैं। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों से हमें यही सीख मिलता है कि आत्मा अमर है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। इससे हमें मृत्यु का डर कम हो जाता है। पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म इस जन्म में प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई पानी से डरता है तो शायद वह पिछले जन्म में डूब कर मरा होगा। ये हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। परिवार और प्यार करने वाले लोग हमें बार बार मिलते हैं। कभी कभी पुराने रिश्ते के कारण इस जन्म में अजीब लगाव या झगड़े होते हैं। इसलिए सबको क्षमा करें और सबके साथ प्रेम करें। कई फियर जैसे ऊंचाई से डर
अंधेरे से डर पिछले जन्म से आते हैं। हम धरती पर सीखने आए हैं, अनुभव प्राप्त करने आए हैं, पिछले जन्म की गलतियां सुधारने आए हैं और मोक्ष की ओर बढ़ने आए हैं। यादें बताती हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए लगाव छोड़ें, वर्तमान में जिएं और कृतज्ञ बनें। दोस्तों, पिछले जन्म की यादें सिर्फ कहानी नहीं, ये आत्मा की यात्रा का प्रमाण है। डॉक्टर स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने दिखाया कि ये संयोग नहीं, सच है। अगर आपको भी डेजा व्यू, अजीब सपना या फियर है तो शायद पिछले जन्म से जुड़ा हो। लेकिन डरे मत, ये आपको मजबूत बनाने आए हैं। रोज ध्यान करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों को क्षमा करें, ताकि अगला जन्म और सुंदर हो। याद रखें श्री कृष्ण का संदेश कि ऐसा कभी न था कि तुम न थे और ऐसा कभी भी न होगा कि तुम नहीं रहोगे। हम सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। तो मित्रों, इसी दिव्य संदेश के साथ आज के अपने इस स्वर संदेश को यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसी तरह के एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ अगली बार आपसे पुनः मिलूंगा। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले ऑडियो तक आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।